स्ट्रेटजीज पता होंगी तो आपको फॉलो अप करने में आसानी जाएगी। और अब इसलिए मैं आपको देता हूं फॉलो अप की स्ट्रेटजी। तो मेरे साथ बने रहेगा, अगले 10 मिनट में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और साथ ही साथ मिल जाएगी गुड न्यूज। अब करना क्या है दोस्तों, कल ही हम सोच रहे थे कि कैसे हम लोग और तैयारी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एंटरप्रेन्योर्स के नंबर ढूंढना चालू किया। रिसर्च कर लेना हरीश जी। अब आपने कस्टमर ने आज आपको बुलाया, आपने सारे कस्टमर को बुलाया वर्कशॉप में, और उसके बाद जब फॉलो अप करोगे उस समय आपको क्या कर लेना, उससे पहले रिसर्च कर लेना अच्छे तरीके से। एक काम करो, गूगल करो कस्टमर का नंबर, उसकी प्रोफाइल तो आप जानते ही होगी। किसी भी कस्टमर को बिजनेस का बूस्टर में बुलाने से पहले इंश्योर कर लेना उसका बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन, आपको ये चारों चीजें पहले ही पता हो। जब ये पता होगा कि वो क्या करता है, कितने समय से कर रहा है, उसके यहाँ पर डिसीजन कौन ले सकता है, उसका नीड कितना है, कितने समय तक ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, आपको ये थोड़ी जानकारी होगी ना, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो आपको क्लोज करने में आसानी जाएगी। दूसरा काम क्या करो, रिसर्च कर लो, गूगल करो, लोगों का डिजिटल फुटप्रिंट देखो। फॉर एग्जाम्पल हरीश जी, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो आप मेरा नंबर अगर गूगल में ढूंढोगे ना, तो 100% मेरा कोई पेज, वेबसाइट वगैरह कोई ना कोई चीजें आपको दिख जाएंगी। हमारे देवेंद्र पटेल जी थे ना, जो चैनल पार्टनर है, उनकी स्ट्रैटेजी थी कि जिस कस्टमर को उनको लीड स्कोरिंग करनी है ना, तो सबसे पहले गूगल करते थे। गूगल कर लिए मतलब बंदा प्रोएक्टिव है, उसके आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है। एक और काम कर सकते हो आप, कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर अपने नंबर पर डाल करके देखो, उसकी डीपी दिखाई दे रही है क्या, क्या उसका कोई बिजनेस प्रोफाइल है व्हाट्सएप का, तो आपको कस्टमर के बारे में और डिटेल पता चल जाएगी। अपने आरएम को बताओ। आप एक और काम कर सकते हो, उसका लिंक्डइन चेक करो, सोशल मीडिया पर नंबर चेक करो, ईमेल चेक करो, ट्रू कॉलर में चेक कर लो। अब आपके पास जब फॉलो अप करने के जाओगे ना, तो आपके पास कस्टमर की बहुत सारी जानकारी रहेंगी। इस बात का ध्यान रखना, प्रोफाइल आपको पहले पता थी, और अब जब आपने रिसर्च कर ली तो आपको और जानकारी मिल गई है। अब क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। क्षमा चाहता हूं, यहां पर जो फॉर्मूला का मैं करेक्शन कर देता हूं, पीसीबीपी फॉर्मूला। पीसीबीपी फॉर्मूला क्या है, प्रायोरिटाइज, चेक क्लैरिटी, बिल्ड ट्रस्ट, पिच रिलेवेंट प्रोडक्ट। अब ये 4 स्टेप का फॉर्मूला अगर आप इसको फॉलो अप के लिए लगा लोगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं ये है क्या डिटेल में। सबसे पहले प्रायोरिटाइज। अच्छा, अगर हरीश जी आपने 10 बीकेबी के कस्टमर को बुलाया, आपको देखना है कि इसमें मेरा काम का कस्टमर कौन है जो मुझे इमीडिएटली रिटर्न दे सकता है, तो क्या करना होगा, जाइए अपने वन ऐप पर। वन ऐप पर जाने के बाद में जाइए डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है भाई मेरा ये P0 P1 P2 है कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी है कि नहीं। जैसे सर ने बताया था बैंड के जरिए लीड स्कोरिंग होती है, वैसे ही आपकी भी लीड स्कोरिंग होती है। आप जाओ डैशबोर्ड में चेक करो, देखो कि एलएफपी डिजिटल रिपोर्ट में चेक करना, क्लिक करना और डेट डालना, कौन सी डेट पे आपने कस्टमर को बुलाया था, अब तक बुलाया था क्या, उनसे भी फॉलो अप कर लो और चेक करो। भाई अगर कस्टमर ने ना क्या किया, खाली बैनर में क्लिक कर दिया, कॉल नाउ बुक नाउ, कॉल नाउ बुक नाउ, कितने बार सर ने सीटीए दिया, उस पर अगर क्लिक कर दिया तो क्या होगा हरीश सर, मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, वो हमारी P2 लीड है, प्रायोरिटी है, बट उसने खाली क्लिक किया, कॉल नाउ बुक नाउ, इंटेंट है उसका, तो आपको उसको उस तरीके से बात करनी है। अगर कस्टमर ने थोड़ा और आगे चले गए, पेमेंट पेज को एक्सप्लोर कर लिया, भाई क्या क्या पेमेंट के ऑप्शन है, इन सबको चेक करने लगे, इसका मतलब वो P1 कैटेगरी है, मतलब कस्टमर का इंटेंट है, मतलब P2 से ज्यादा इंटेंट है, मतलब वो P1 है। पेमेंट पेज तक पहुंच गए, राइट। इसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरी मिलेगी आपको आपके डैशबोर्ड पर, वो है दोस्तों P0। अब P0 क्या है हरी जी, वो और आगे निकल गया, मतलब उसने पेमेंट करने का वो देखा कि लीडरशिप फंड प्रोग्राम यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसने देखा कि पेमेंट करना है, टोकन देना है, वहां तक पहुंच गया, पेमेंट करने का ऑप्शन भी दबा दिया, यूपीआई तक पहुंच गया, पर आगे वहां पर से लौट गया, या किसी कारण से उसका मन बदल गया, उससे डाउट लगा या फेल हो गया, टेक्निकल इश्यू आ गया, मतलब वो P0 लीड है। आपको मिल गई आपकी प्रायोरिटी की लीड। अब क्या करना है, आपने कस्टमर को प्रायोरिटाइज कर लिया, आपने कस्टमर को प्रायोरिटाइज करने के बाद अगला काम क्या करना है, अब उनके साथ में कनेक्ट करेंगे और उनकी क्लैरिटी को चेक करेंगे और क्लैरिटी देंगे। कल विवेक सर से जब बात हो रही थी तो सर ने कहा कि एक काम करो, आप जो कस्टमर आ रहे हैं ना उनसे पूछो, हरीश सर हो सकता है कि उन्होंने पूरा वर्कशॉप अटेंड किया हो या फिर नहीं किया हो, तो क्या करेंगे पारिजात सर, फोन लगा करके पूछेंगे, हाय सर क्या आप पूरा वर्कशॉप अटेंड कर पाए, फोन नहीं उठा पाए, पारिजात जी तो मैसेज करके पूछ लेना,
पर पूछना जरूर। जैसे ही आज वर्कशॉप एंड होता है 9:30 बजे, एक मैसेज डाल देना हमको, कस्टमर को, हाय सर, क्या आप पूरा वर्कशॉप अटेंड कर पाए? आई होप आप पूरा वर्कशॉप अटेंड कर पाए होंगे। यस या नो में जवाब आए तो उनके साथ में कनेक्ट कीजिए। कस्टमर मान लो कहते कि भाई मैं नहीं कर पाया, टेक्निकल दिक्कत थी, परेशानी हो गई, पूछना सर क्या दिक्कत आई थी, जान सकता हूं क्या? क्या इश्यू आया सर, आप अटेंड नहीं कर पाए? सर क्या मैं आपके लिए दोबारा वर्कशॉप एक्टिवेट करा दूं सर? ऐसे अपनी ओर से ऑफर देना। यस आप कर सकते हो पारिजात जी, जो अगला वर्कशॉप होगा ना, उन कस्टमर के लिए अवेलेबल रहेगा, पर आप थोड़ी वैल्यू क्रिएट करो कि सर मैं, अगर आप नहीं देख पाए कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए अगला वर्कशॉप एक्टिवेट करवा देता हूं। इससे क्या होगा, आपके और उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अगर कस्टमर ने नहीं देखा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कस्टमर को इंसिस्ट करना चाहिए कि पूरा वर्कशॉप देखें। उसके बिना अगर आप थोड़ा सा निकालने का पैसा करोगे, पैसा निकालने का प्रयास करोगे, तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी पेमेंट की हुई है। इसलिए वर्कशॉप जरूर दिखाएं। मान लो कि बात कस्टमर ने वर्कशॉप देख लिया है, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देख लिया, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए, पूछे सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर वर्कशॉप का? सर आपने जो मेरे को नीड बताई थी सर, आपकी ये पर्टिकुलर नीड है सर, आपने बताया था कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इंप्लॉय को हायर नहीं कर पा रहे हो, आपकी दिक्कत क्या है कि आपकी सेल्स नहीं आ रही है, कस्टमर तो आ रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सर क्या इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला सर आपको? आपकी टॉप 5 लर्निंग क्या रही सर? क्या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप टॉप 5 लर्निंग निकाल पाए? इस प्रकार से आप सवाल पूछ सकते हो। दीवान जी समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे दो। सवाल पूछो, आप पूछो सर क्या आपको पता चला कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके गोल को अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि बार बार सर ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में तो बताया है ना। अगर आपको लगता है कि कस्टमर एक एंटरप्रेन्योर है या स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो रिलेवेंट प्रोग्राम पिच करना है, पर उससे पहले हमको ये सवाल पूछ करके क्लैरिटी ले लेनी है और क्लैरिटी दे देनी है। अगर आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो तो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। दीवान सर, अगर आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, कस्टमर को क्लैरिटी नहीं मिली है, तो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। भाई तो सर कह रहे थे कि ट्रस्ट बिल्डअप होना जरूरी है कस्टमर के बीच में, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके आरएम्स हैं, राइट, उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। आपके टीएल है गुरुकुल में, उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जरूरत लगे तो आप वीडियो कॉल पर ला सकते हो। आरएम के साथ में आप जूम कॉल पर ला सकते हो, कस्टमर को मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपकी जब बात हो जाए तो साथ ही साथ में आपके वन ऐप नॉलेज बैंक से, एलएफपी के फोल्डर से, जो टेस्टिमोनियल सर ने चलाया ना वर्कशॉप में, उन टेस्टिमोनियल्स को आप शेयर कीजिए। आप एक काम कीजिए, रीसेंट एलएफपी की फोटोज थी डॉक्टर बिंद्रा के इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर, सब जगह रीसेंट एलएफपी की फोटोज अपलोडेड है। डे 1 में क्या बताया, डे 2 में क्या बताया, डे 3 में क्या बताया, वहां से फोटोज निकाल करके, कंटेंट निकाल करके आप कस्टमर को भेजिए। ट्रस्ट बिल्डअप होगा। फिर क्या करें, फिर भी आपको लग रहा है कि भाई कुछ छूट गया, तो आप क्या करो, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो आप पारितो सर के क्यूएनए सेशन में बुलाओ, स्पेशल एलएफपी सीट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां पर बुला सकते हो। इससे क्या होगा कि बार बार जब विजिबिलिटी आती है तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जिस मूवमेंट पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है दोस्तों, वहां पर सेल हो जाती है। अब आप क्या कर दो, रिलेवेंट प्रोडक्ट पिच कर दो। क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास में? अगर एंटरप्रेन्योर है, हाई बजट है, तो आप एलएफपी प्लैटिनम या डायमंड पिच कर दो। अगर एक एंटरप्रेन्योर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई बजट कम है उसका, है ना, और आपको लगता है कि भाई डायमंड या प्लेटिनम नहीं ले पाएंगे, तो आप एलएफपी सिल्वर पिच कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर है पर सर मैं डेट पर अवेलेबल ही नहीं हूं, तो क्या कर सकते हो आप, एलएफपी डिजिटल पिच कर सकते हो। मैं तो स्टूडेंट हूं, सर ने बताया ना, 1 साल की पढ़ाई 25,000 रुपए में करा देंगे, बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए। छोटा सा हमने साइट रखा हुआ है हमारे स्टूडेंट के लिए स्पेशली, 25,000 में उनको मिल जाएगा। ठीक, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अब वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे हो रहा है। वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7 से 9 बजे, और संडे को सुबह 11 से 1, ये बैक टू बैक हो रहा है। अपने कस्टमर को बुलाइए, भारी तादाद में, आसपास खास जहां भी एंटरप्रेन्योर दिख जाए, उनको आप इनवाइट कीजिए। और इसके अलावा आपको पता है कि अगर वहां पर आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास अगला जो ट्रस्ट बिल्डअप के लिए आपके पास में ऑप्शन, वो क्या है, थर्सडे, सैटरडे एंड मंडे 7 to 8 PM, ये आपके पास में ऑप्शन है। ऑलराइट, और इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए कौन आ रहा है, पाइतोष सर मेरे साथ में आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, सीधा बाकी की जानकारी जानते हैं कि क्या गुड न्यूज लेकर के पारितोष सर हमारे साथ में आए हुए हैं। वेरी वार्म
थैंक यू सो मच सुमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दोस्तों को बहुत 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 सुपर सॉलिड एनर्जी वाली गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आप लोगों के लिए आज एक सुपर अमेजिंग साइंस लेकर आया हूं। साइंस